देश जाने। भरोसा नहीं अपने आप पे? नहीं, मुझे तो, मैंने कहता थी मैं स्वस्थ रहूंगी तो मैं रहूंगी, ठीक, 2050 तक और 25 साल तक, ठीक, और 25-27 साल तक जिंदी रह सकती हूँ मैं। मोदी जी के साथ है। कौन कहता है ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ है? नहीं, चंद लोग साथ हैं जो अपनी कुर्सी आने के बाद भी गलत बात का विरोध नहीं करते, और मैं उनके खिलाफ हूँ। जेवर की जनता साथ है। मोदी जी के साथ वैसे ही खामोखा हिंदू मोदी जी के साथ है। पूरा हिंदू इतना दुखी बॉर्डर पे देखी नहीं आपने? क्या वहाँ मुस्लिम ही बैठे थे? क्या वहाँ सिख ही बैठे थे? क्या ईसाई बैठे थे? हिंदू नहीं थे क्या? आप तो शंभू भाई पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे वहाँ 8-8 घंटे, आपको तो सारी पता। राम मंदिर बन गया, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, पूरा हिंदू मोदी जी के साथ है। अच्छा, राम मंदिर पे क्या साल तक वोट लोगे? पहले एग्रीमेंट ये पास कर दो, फिर हम ध्यान तो रखेंगे जी इतने साल तक ये राम मंदिर पे वोट लेंगे। पाकिस्तान टाइट है। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें दिखता है, दास्तान है पाकिस्तान, दास्तान है तालिबान, दास्तान है हिंदुस्तान, दास्तान है जवान, दास्तान है किसान, क्यों नहीं दिखता इन्हें? बोलते हैं किसी के लिए मुसलमान टाइट है। ओहो, अरे इस देश में सभी रहते हैं भाई, सेकुलर पर्सन हो आप, सेकुलर पर्सन की बात करो ना। ये लोग इस चीज को पूरा फैलाते हैं। ये हमारा देश किस लिए जाना जाता है? सभी धर्मों के लिए यहाँ समानता है, इसलिए जाना जाता है ना। मोदी है तो मोदी जी की मुमकिन है, वजह से जाना जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सच है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो पड़ताड़ना मुमकिन है, मोदी है तो ये चीजें मुमकिन है, मोदी है तो पुलिस लठ बजाने को किसानों के बाड़कों पे तैयार है, वो मुमकिन है। लेकिन विश्व पटल पे मोदी जी की वजह से जानते हैं देश को। अब एक बात, मोदी जी अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, जब बिल रद्द हुए, जब मीडिया ने कुछ बोला? नहीं बोला। जब लखीमपुर कांड हुआ, क्या किसी मीडिया वाले चैनल वाले ने बोला? किसानों को उपद्रव बता रहे थे, सारी चीज गिरा, राज्य मंत्री के बेटे की हरकत थी, सारी चीज उनके खिलाफ में आई है, सारी चीज उनके एविडेंस उनके खिलाफ है, फिर भी नहीं बोलता मिनिस्ट्री मीडिया। डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, दुनिया में डंका बज रहा था। अभी इतने बड़ा पेपर बाहर का, पता नहीं कौन सी कंट्री का था, और उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी की आलोचना थी, ठीक। और प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे ज्यादा तंज कसने वाले, नए नए कानून बनाने वाले, उसमें डंका बज रहा है मोदी जी का। हम मान रहे हैं इस बात को। बेरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। देश छोड़, बीवी बच्चा छोड़ दिया देश के लिए। हाँ, बीवी बच्चा, जिस व्यक्ति पे अपनी जिम्मेदारी न निभाई जावे, हमारे यहाँ उसको गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं। बच्चे तो थे नहीं, बच्चे कैसे छोड़? अभी इन्हें पता होगी, मुझे तो बीवी की पता ही। परिवार छोड़ दिया, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। देश के लिए अनुरोध करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा कर दें बस। वो तो कह रहे हैं मैं जनसेवा के लिए आया। अच्छा, मैंने क्या तो दी, अरे मैंने क्या तो दी लाली इस्तीफा का लोभ ही नहीं है ना। सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है। और योगी जी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपनी वाह दिखाते हैं। चौकीदार है। देखिए, मैं एक बेटी भी हूँ अच्छी, मैं एक बहन भी हूँ, आने वाले भविष्य में मैं एक माँ भी बनूंगी, लेकिन मैं और मेरे जितने भारत के पढ़े लिखे लोग वो नहीं चाहते। अरे था मतलब आने वाले समय में शादी कर ली, आने वाले समय में मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन वो चौकीदार बने। मैं तो ये चाहूँ देश के सेवादार बने। पढ़े लिखे लोग चौकीदार थोड़ी बनेंगे। मोदी जी ने कहा कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रहेगा, 3 सीटों पर ला देंगे, सोनिया, प्रियंका, राहुल, बस। अब मैं बताती हूँ, अब उनको याद आ रहा अपना जमाना। आपने देखा था ना, एक जमाना वो था कि इनको जिला अध्यक्ष नहीं मिलते थे, 2 सीटें होती थी। अब वो घूम फिर के गोल चक्कर वहीं आ गया, उसी बिंदु पे आ गया, तो अब इनको याद आ रहा वो जमाना। कोई बात नहीं, इस बात को ना ऐतिहासिक तरीके से याद करवाया जाएगा। जैसे इनका आना ऐतिहासिक था और वैसे ही इनका जाना ऐतिहासिक रहेगा, ये बात है। और इस मंच पे आप सभी सम्मानित मीडिया वाले मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जो बहुत पहले से जुड़े हैं। ज्यादा तो बड़ी बात मैं कहती नहीं, चाहे 5 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में चुनाव होने 2022 में, चाहे विपक्ष मिलकर सरकार बनाने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, लिख लीजिए। अब अमित शाह जी रहेंगे जी 50 साल, ये तो बता बड़े भाई। अब उनसे पहले पूछ के आप रहोगे, बाकी सवाल आगे बाद का। विष्णु के अवतार है तो रह ही सकते हैं। जब मैंने विष्णु के अवतार है, मतलब हम नेता ऐसे हो गए कि भगवान के अवतार ले लेके पैदा हो रहे, ये भगवान को देने वाले लोग बन रहे। हमने तो आज तक यही सुना कि जो परमात्मा ने दिया है, ये तो उल्टा परमात्मा को देने की बात करते हैं। वो रहे ना रहे, पार्टी तो रहेगी ना, पार्टी के लिए कह रहे हैं। अरे पार्टी भी नहीं रहेगी, देखते तो रहता है। मैं 2 पे आएंगे दोबारा घूम के, देख लो माहौल क्या बना पश्चिम उत्तर प्रदेश में। खतरा कांग्रेस का लग रहा है। देखिए, हमें खतरा जो है किसी चीज का नहीं, हमें खतरा है कि देश में ये दोबारा नहीं आने चाहिए, बस। कांग्रेसी ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेसी। अरे कांग्रेसी हूँ, बिल्कुल हूँ। देश को ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा जी जैसे, पंडित जी जैसे, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, देश में सुई ना बनी, वो दिया कांग्रेस ने। तो हूँ कांग्रेसी, बताइए क्या दिक्कत है? पंजाब में सिद्धू भी तो दिया आपने, पंजाब में सिद्धू भी तो दिया। अब एक बात बताओ, पंजाब में सिद्धू भी दिए तो हो रहा ना सेटलमेंट? होने दो तुम यार, होने नहीं देते मीडिया वाले, तुम बात को बवाल फैला दो। अब कार्रवाई क्या करेंगे? लाली ले दे के एक नेता उनके दोहरे जिसे बनाने की सोच रहे हैं, अब तुम वहाँ पे कार्रवाई करवा दो, कहाँ बना पाएंगे नेता? अभी मल्लिका हिंद बनना चाहती थी स्मृति ईरानी, अब बनने को तैयार बैठी है कंगना, तो काहे को मुकदमा
ये उनकी पर्सनल लाइफ है कि वो वाइन पिए कुछ पिए, लेकिन पियो पियो और जियो, लेकिन देश के खिलाफ और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ये देश, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी अगर नेता है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका जमीर जिंदा हुआ। देश की बात तो बीजेपी करती है। देश की बात कहाँ करें? बीजेपी तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करें, पूरे देश की बात कहाँ करें? हम तो पूरे देश को साथ लेके चलेंगे। राष्ट्र हित में देश नहीं, सुन लीजिए, राष्ट्र हित में बात करने की चीजें अलग है, ठीक। अगर देश हित में सिख भी आवे, देश हित में तो सभी आवे ना, चारों धर्म आवे, चारों धर्मों को साथ लेकर क्यों नहीं चलती? उत्तर प्रदेश में पीछे चुनाव हुए, एक भी मुस्लिम समुदाय को वो नहीं मिला टिकट, पता आपको? लेकिन पूनम जी, हिंदू खतरे में भी तो है। देखिए, मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, इसलिए मैं खतरे में नहीं हूँ। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से वो खतरे में, मैं नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो रवि किशन है, उन्हें तो मोदी जी में विष्णु जी नजर आ रहे हैं। अब मैंने बताई तो, ये सिर्फ जो हमारा सिरा सिर्फ परमात्मा के आगे झुकता है, हम परमात्मा को परमात्मा की जगह देते हैं और नेता जो है उनको नेता की जगह देते हैं। अब एक बात सुनिए, अभी इसमें ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में, जितनी तुम चापालूसी करोगे, जितनी चटोरी बातें करोगे, उतने ही तुम्हें पद मिलेंगे। अभी पद्मश्री मिलेगा, वे भी सोच रहे ओएनजीसी क्या है, बीसीसीआई के कुछ चेयरमैन बन जा, न जाने उन पर कृपा हो जाए नरेंद्र मोदी जी की। ये चल रहा, ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में। आपके यहाँ तो कोई ना आ रहा। कौन ना आ रहा? मेरे यहाँ तो बतेरे आ रहे, कौन नहीं आ रहा? आए दिन आ रहा है कोई ना कोई। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कूड़ा है, हम लेना नहीं चाहते, हमारे पास तो अभी हम मौका दे तो सारे आ जाएंगे सांसद। नेताओं को कूड़ा कह रहे हैं। अब हमारा मेरे नेता कूड़ा बता के वो, चलो हम तो कूड़े हैं, तुम क्या हो? तुम भी तो उसी में से निकले हुए कचरे हो ना, तुम भी तो उसी में से निकले हुए हो। थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ अरविंद केजरीवाल जी। महंगाई को लेके आज आप लोगों ने फिर से घेरा सरकार को, सरकार फिर से 5-5 रुपए कम करने वाली है डीजल पेट्रोल पे। अब 5 रुपए जूता पे भी बढ़ने वाले हैं, 18% 20% की जीएसटी लगने वाली है और कपड़े लत्ते पे भी, ठीक है? तो उसे भी ध्यान में रखो। इनके 5 रुपए घटते हुए तुम दिखा दो, लेकिन इनके बढ़ते हुए भी दिखाया करो। तो बोतल में कत्तर बांध और पहनो, जूतो क्यों पहने बोतल में कत्तर बांध के? लो शंभू भाई, लॉकडाउन में नहीं पहना सब। सुन लीजिए, अब एक बात बताओ, जो हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठाने की बात करे और उसके बावजूद भी ऐसे सिस्टम में आ जाए, तो कितनी गलत चीजें हैं। देश का किसान के यूं दुर्भाग्य है, उसकी किस्मत में लिख रहा कि वो बोतल में रस्सी बांध के पहने। ये देश के इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीर थी जो वायरल हुई, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो। तो देश में वैसा होगा? अरे यू किसान है, यूं ही तो सारी चीज बनावे, यूं ही सारी चीज उगावे। इसके खाने पे तुम्हें दिक्कत, इसके पहनने पे तुम्हें दिक्कत ही दिक्कत है तुम्हें किसान से। इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? थोड़ी तपस्या में कमी रहेगी मोदी जी, क्यों पूरी करेंगे तपस्या? देखिए, उन्होंने तपस्या बहुत करी है, ये इस बात को मैं मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, लेकिन उन्होंने तपस्या जो करी है उद्योगपतियों के लिए करी है, ठीक है? तो उद्योगपतियों से थैंक यू का क्रेडिट लेके आवे। हम जनता के लिए अगर करते तो जनता रोड पर नहीं होती, ना जनता आंदोलन करती, ना ये बच्चे आंदोलन करते एसएससी के, ना ये इसके होते बीपीआर के वो करते। लखनऊ में कम से कम 50 धरने चल रहे इको गार्डन में, यहाँ देख ले दिल्ली में। उद्योगपतियों का बड़ा विरोध कर दिया। कैसे ना हम उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा को लपेट रहे, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतना बोला इन्होंने, हमने जनता ने मूर्ख बन के मान लिया। अरे थामस रखो, जवाब लेके जाओ पूरा। जब इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतनी चीजें बोली, हम जैसे मूर्ख बन के हमने मान ली, फिर वे जांच होके क्यों नहीं आई सारी चीज? अरे उद्योगपति है, कुछ भी हो, क्यों नहीं आई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? काय को नहीं वो करी इन्होंने, फिर काय को चुप बैठ गए? फिर इसका मतलब सारा षड्यंत्र रचा गया था, सारा का सारा आंदोलन करा गया जानबूझ करके। मेरा सवाल यह है, व्यापारी हैं क्या है रॉबर्ट वाड्रा? आप व्यापारियों का बड़ा विरोध करते हैं। मैं तो उस व्यापारी का विरोध करती हूँ जो देश की जनता के खिलाफ है। कौन है? अगर इसमें कोई भी हो, तुम्हें ना पता इतने चर्चे पर्चे छप रहे हैं, तेल वाले जो फिर हैं, तुम्हें ना पता है, शहद वाले फिर हैं इतने बड़े बड़े, इतना तो रोजगार दे रहे हैं, और क्या चाहिए उनको? रोजगार दे रहे हैं। नोएडा में इतनी फैक्ट्री है प्राइवेट, 350 किलोमीटर तक बालकों को न लेते हैं ये, उन्हीं की जमीन में फैक्ट्री, ठीक? एनटीपीसी पे धंधा चल रहा, उन्हीं की जमीन पे फैक्ट्री, उन्हीं पे तुम कमा रहे खा रहे और उन्हीं को तुम रोजगार नहीं दे रहे। दादागिरी दिखावे, उनके खिलाफ मुकदमे करो, जेल भेजो, बात खत्म। रोजगार तो दो। अगर 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्तियों में 2 खराब है, तो क्या तुम 98 व्यक्तियों के रोजगार छीन लोगे? क्या उन्हें भूखे बिठाओगे? ये तो गलत हुआ। खैर मान गया ना, गलत हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे जनता भी मान रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तस्वीर पोस्ट की थी जेवर एयरपोर्ट की, बता के तो जो चीन की निकली। अब एक बात बताओ, अभी योगी जी ने भी करी थी जब बंगाल की निकली, कुछ है नहीं ना इनके पास पिटारे में माल पानी, तो कुछ ना कुछ तो दिखावेंगे ये। जेवर एयरपोर्ट तो है। अब जेवर एयरपोर्ट है, लेकिन तस्वीर चीन की करने की क्या जरूरत थी? अब वो घर जो वायरल हो रहे चीन के, उन्हें करते तो शायद अच्छे लगते। तो इनके पास विकास नहीं है, इन्होंने कुछ करा नहीं है धरती पे आके, इसमें देश में बैठ करके, तो ये दिखाएंगे ऐसे ही। अभी योगी जी की भी वायरल हुई थी बंगाल की, तो मतलब ये हर जगह से उठा के लाते हैं। अब इनके पास उठाने के सिवा कुछ नहीं है, अपना इनका कोई वजूद है भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई वजूद है? 350 प्लस वजूद की बात कर। अब वजूद देखना अब क्या है, 350 प्लस ही प्लस गाए जाओ। अब देखिए
देखिए क्या होगा। धन्यवाद मोदी का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो धन्यवाद। धन्यवाद। अब देखो मैंने अभी बताई थी, बिल रद्द हुए जब भी धन्यवाद मोदी जी, जब बिल आए जब भी धन्यवाद मोदी जी। अब बेचारे जितने भी ये अंधभक्त हैं ये कंफ्यूज हैं। 3 दिन तक मैंने चैनल पे बैठ कर मैं देखा करती, रोज चैनल बदल के। मैंने कहा अब ये पत्रकार जो 11 महीने से बिलों के फायदे बता रहे थे, अब देखूं ये उसी हलक से नुकसान कैसे गिनवाएंगे। लेकिन बंदे ने नुकसान नहीं गिनवाया, कोई पत्रकार ने। ये कह दी राष्ट्रीय हित में।